हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल एडुटेनमेंट फोकस प्लस। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडुटेनमेंट फोकस पर, जहां पर हम अपने नॉलेज पर फोकस करेंगे। और मेरे इस चैनल पर आप सभी को नॉलेज मिलेगी मेनली इन टैक्सेशन फील्ड, इन जीएसटी एंड इनकम टैक्स एंड इन वेरियस अदर टॉपिक्स ऑल्सो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है जोयता और आज का हमारा टॉपिक है कि आईटीआर को फाइल करने के लिए हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती चलती हूँ आईटीआर की फाइलिंग करने के लिए हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, सबसे पहले होता है क्या, आईटीआर जो फाइलिंग होती है वो क्या होती है, हमारी सेल्फ डिक्लेरेशन होती है कि हम जो इनकम है हमारी, हम उसके बारे में अपनी गवर्नमेंट को बताते हैं और उसके लिए हम अपना टैक्स पे करते हैं। तो इसके लिए हमारी एज जो है मैटर करती है, वो क्या हमारी 60 साल तक की होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा की भी हो सकती है। ठीक है, मतलब ज़्यादा की तो हो ही सकती है लेकिन कम, 60 साल या उससे कम। ओके, ये आपको याद रखना है। और इसमें हमारा ग्रॉस इनकम जो है, ग्रॉस टोटल इनकम जो है उसको देखा जाता है। ग्रॉस टोटल इनकम आपकी कितनी है, अगर आपकी बढ़ती है 2,50,000 से ज़्यादा, अगर आपकी बढ़ती है 60 साल के अंदर तो आपको टैक्स पे करना है। अगर 80 साल के अंदर अगर आपकी 3 लाख से ज़्यादा इनकम होती है तो आपको टैक्स पे करना है। और अगर आपने 80 ईयर्स क्रॉस कर लिए हैं और आपकी 5 लाख इनकम है तो आपको टैक्स पे करना है। ये कब है, जब आपकी ग्रॉस टोटल यानी कि सब इनकम का टोटल करके जब आपका रेंज जो है, लिमिट जो है वो क्रॉस कर लेता है, तब हमें फ़ाइल करनी होती है। हमारे पास काफ़ी सारी आईटीआर की फाइलिंग है, जैसे कि हम लोग जानते हैं आईटीआर 1 to 7 हमारे पास 1 to 7 टोटल हमारे पास आईटीआर फाइल होते हैं। आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, 4, 5, 6 एंड 7, जो कि हम अलग अलग इनकम के लिए अलग अलग आईटीआर भरते हैं, जो कि हम धीरे धीरे अपने चैनल पे डिस्कस करते चलेंगे। तो अभी हम देखते हैं इनकम हमारे पास क्या क्या होती है। देखिए, मैंने इनकम के टाइप्स मैंने आपको इससे पहले बताए थे, लेकिन हम लोग जानेंगे, जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड लॉस, बिजनेस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। सॉरी, ये प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे आएगा फ्रॉम इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस एंड प्रॉपर्टी के साथ आएगा हमारा प्रोफेशन, अदर सोर्सेज एंड कैपिटल गेन। ओके, टोटल हमारे कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। मैंने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस बता दिया था गलती से, सॉरी फॉर डैट। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज, ये होते हैं हमारे टोटल इनकम जिनको कि देखे जाते हैं। सबसे पहले हम अपने स्टेप्स को डिस्कस करेंगे कि टोटल हमारे पास क्या क्या स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्री की ज़रूरत हम लोगों को पड़ेगी। देखिए, सबसे पहली चीज़, पोर्टल पर जाके आप लोगों को लॉगिन करनी है। उसके बाद जो भी यूज़र है उसकी अगर आईडी नहीं है तो उसको न्यू आईडी बनानी पड़ेगी, जिसके लिए पैन एंड आधार की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर है तो उससे भी हम लॉगिन करके अपना स्टार्ट करेंगे, पैन आधार की ज़रूरत जहाँ पे हमें पड़ेगी। ओके, सेकंड स्टेप हो गया हमारा ये। उसके बाद है, अगर आप अपनी खुद की फाइलिंग कर रहे हैं तो आपको जो है काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई चलो हमारी तो उतनी कुछ इनकम नहीं है, फाइलिंग करनी ज़रूरी भी है, क्यों कहीं पर बाहर जाके किसी एक्सपर्ट को देना या किसी प्रोफेशनल जो है उसको देना, हम खुद ही कर लेते हैं, थोड़ी बहुत तो नॉलेज है ही। तो इसके चलते क्या होता है, वो अपनी फाइलिंग कर लेते हैं। और अगर आप हैं तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कैसे क्या फाइलिंग करते हो। और प्रोफेशनल के पास अगर आप जा रहे हैं तो कोई झंझट वाली बात ही नहीं है, नो टेंशन इज़ देयर। आपको याद रखना है अपने पासवर्ड के बारे में। पासवर्ड अगर भूल जाते हैं तो उसको हम रीसेट कर सकते हैं, काफ़ी सारे मेथड हैं। आपको याद रखना है कि आपका पैन और आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, जो कि अब हमारे आईटीआर के लिए वैसे भी कंपलसरी है। आईटीआर की फाइलिंग करते टाइम हमारी ये कंपलसरी है कि आईटीआर
जब हम फाइल करें तो हमारा पैन आधार लिंक हो। और इसकी लिंक करने की डेट जैसे कि अभी बढ़ा दी है, 36/23 तक हमारी लास्ट डेट है। और अगर आपने नहीं किया विद पेनल्टी आपकी 1000 रुपीज़ आपको पेनल्टी देनी है। और अगर आपने नहीं किया तो आपका पैन कार्ड जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनको क्या है लिंक कराने के लिए इसलिए कहती हैं बिकॉज इसमें क्या है आधार पे OTP आएगा, जिससे कि आपकी ITR की वेरिफिकेशन है जो वो इंस्टेंटली हो जाती है, इसको टाइम नहीं लगता है, वेरिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं सैलरी पर्सन के लिए। जो भी हमारे सैलरी पर्सन हैं उनके लिए बात करते हैं। उनको जैसे कि फॉर्म 16 मिलता है। ओके, फॉर्म 16 में क्या है सारी डिटेल्स उनको मिल जाती है, जिसमें कि हमारे 2 पार्ट में डिवाइड किया होता है, पार्ट A एंड B, जिसमें कि सैलरी डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, TDS, ये सारी डिटेल्स हमें मिल जाती है। ओके, और 15 जून तक जो है कोई भी पर्सन जो है, क्योंकि हमें देखिए वेट करना चाहिए, मैंने आपको इससे प्रीवियसली वीडियो में भी बताया था कि आप वेट कीजिए, अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है, इस टाइम पे आप नहीं कीजिएगा फॉर्म अपना फिल ITR का, बिकॉज इसमें क्या है अगर आपका TDS कटना होता है तो अभी कटा नहीं होता है। लास्ट जो है मई के जून तक कोई भी बंदा है आपका वो TDS काट के आपको फॉर्म 16 में दे देगा, आपको फॉर्म 16 में सारी डिटेल मिल जाएगी। अब कुछ का क्या होता है बाय बैंक, तो अब जैसे सब कुछ ऑनलाइन का ज़माना है तो सब कुछ बैंक में ही आ जाता है, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी कैश में मिलता है। अगर कुछ कैश में मिलता है तो आप कैश ऑन टोटल करके आप बता सकते हैं, या आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है आपको कितनी क्या इनकम मिलती है, आपकी कितनी इनकम है। जिनकी दूसरी इनकम है सैलरी के अलावा वो भी अपना फॉर्म 16A, जैसे कि हमारा फॉर्म 16 और 16A दोनों ही है, जिसमें कि आपकी सैलरी के अलावा जो भी TDS की डिडक्शन है अब वो बता सकते हैं। सैलरी के अलावा जैसे मैंने बताया आपकी FD की क्या इंटरेस्ट है, LIC से कुछ कमीशन मिलता है, रेंट आपका रिसीव हुआ है, कोई डिविडेंड आपका है, या फिर कुछ भी सोर्सेज हैं आप वो बता सकते हैं। आपका जैसे कि AIS है हमारा एनुअल इनकम स्टेटमेंट एंड टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन TIS, जिसमें कि क्या होता है टैक्स पेयर की जितनी इन्फॉर्मेशन होती है ये स्टेटमेंट मिल जाती है उनको। जैसे आपके 50 ट्रांजैक्शन कंप्लीट होते हैं, चाहे वह आपका शेयर मार्केट से हो, चाहे आपका इंटरेस्ट हो, या फिर कुछ भी शेयर मार्केट से हो, वहाँ से क्या होता है बैंक को बैक टू बैक स्टेटमेंट मिल जाती है। बैंक अपना जो है बैंक को तो स्टेटमेंट मिलती है, और अपना जो IT डिपार्टमेंट है इनकम टैक्स का वो बिल्कुल नज़रें बिल्कुल जो है एक एक बंदे पे अपनी कह सकते हैं कि गड़ाई हुई है कि कहाँ पे आपकी क्या इनकम होती है, आप क्या छुपाते हैं, क्या कुछ आया है डेट टू डेट। उसके बाद देखिए 26AS जो है फॉर्म 26AS, उस पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। समरी जो है हमारा फॉर्म 16 एंड 16A में शॉर्ट में दिया होता है। साथ में आपकी SFT की जो भी ट्रांजैक्शन है वो आपको बतानी है, TDS TCS की डिटेल्स आप लोगों को बतानी है अपनी। साथ ही कोई प्रीवियस ईयर का जो आपने ITR का रिफ़ंड अगर आपको मिला है, कोई इंटरेस्ट है, वो आपको बताना है। लास्ट डेट जो है TDS का जैसे मैंने बताया 31 मई है, जो कि आपको 26AS में आपको डिक्लेयर कर देगा। आपको ये चीज़ याद रखनी है, मैंने इसके लिए प्रीवियसली वीडियो बनाई हुई है, आपको बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल जल्दबाजी ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका TDS कटा नहीं होगा और कट गया और आपने ITR फाइल कर दी तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम होगी, आपकी ITR जो है वो नहीं मानी जाएगी, वो रद्द कर दी जाएगी, आपको दोबारा से ITR रिवाइज़ करना पड़ेगा। अब देखिए बैंक की स्टेटमेंट आपको भरनी होती है। अब सब बंदे क्या पूछते हैं जो भी अपनी ITR की फाइलिंग करते हैं कि सर ITR जो है मैम आप ये बताइए, जो भी अपना है जाके पूछता है कि बैंक की स्टेटमेंट हम कौन से बैंक की स्टेटमेंट दें, तो बैंक जो है सभी बैंकों के स्टेटमेंट ही चलेंगे। आपको अपने पूरे ईयर का देना है, यानी कि 1/4/2021 से लेके 31/3/2023 तक की आपकी सारी डिटेल्स आपको भरनी है अपने असेसमेंट ईयर 23-24 में। आपको उसमें अपनी सारी सेविंग्स, करंट, होम लोन नहीं बताते थे, होम लोन आपको बताना है, CC KC अकाउंट, KCC अकाउंट, पोस्ट ऑफिस को बंदे जो हैं स्किप कर जाते थे, अब ये चीज़ें भी देखी जाएगी। साथ में ही आपके बैंक में कितने क्या पेमेंट आई है ये चीज़ें भी आपकी देखी जाएगी। आपके क्या सेविंग्स में इंटरेस्ट है वो देखी जाएंगी। कंसीडर किया जाएगा आपकी क्या क्या एंट्रीज हुई हैं, चाहे वो लोन के फंड में हो या फिर आपके गिफ्ट के फॉर्म में हो, सारी चीज़ें कंसीडर की जाएगी आपकी। उसके बाद है इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, आपका क्या इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपको मिल ही जाता है।
आपके बैक टू बैक बैंक से जाके आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो सेविंग इंटरेस्ट हो, एफडी इंटरेस्ट हो, होम लोन का सर्टिफिकेट हो। तो आपको क्या है, सर्टिफिकेट्स जो हैं बैक टू बैक मिल जाते हैं, तो आप उनको बिल्कुल करेक्ट करके रखिएगा, ताकि ये आप देखिए बैंक जो है, आप जब भी आईटीआर फाइल करते हैं ऐसा कंपलसरी नहीं होता कि वो मांगे ही, लेकिन आपको क्या है कलेक्ट करके रखना है, क्योंकि पहले आने वाले टाइम पे कुछ ऐसा ना हो कि अगर आपसे मांग लिया तो आप ना दे पाए, तो अगर आपकी वो गलती है भी नहीं पर फिर भी आपको उसके लिए भुगतान करना पड़ता है फिर इंटरेस्ट। और देखिए इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ये है कि इससे क्या होगा, आपको प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों अमाउंट जैसे कि हमारे होते हैं, इस पर क्या होता है डिडक्शन से आपको डिडक्शन मिल जाएगी सर्टिफिकेट के हेल्प से, जो कि आपके आगे जाके डिडक्शन में ऐड हो जाएगी। उसके बाद करते हैं हम लोग कैपिटल गेन की बात। उसके बाद तो बिज़नेस प्रोफेशन है हमारा, रेंट से जो हमें मिलता है, हाउस प्रॉपर्टी, ये सब तो हमारी है ही। ओके, तो ये तो मैंने बता ही दिया, हमने इनकम, सैलरी, अदर सोर्सेज और हाउस प्रॉपर्टी से जो तो मिलती है, और बिजनेस एंड प्रोफेशन अपना प्रोफेशन। कैपिटल गेन से जैसे कोई भी हमें इसमें बताना है, प्रॉपर्टी सेल हुई है, परचेज हुई है, उसकी सारी डिटेल्स देनी है, कितनी उसमें आपको गेन हुआ है, कितना लॉस हुआ है, स्टॉक मार्केट में अगर आपने कुछ लगाया है, म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड में कितना क्या इन्वेस्ट किया है, टैक्स की रिपोर्ट, अपनी प्रॉफिट एंड लॉस आपको किसी अकाउंटेंट के हेल्प से मेंटेन करवानी होगी, कितना आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है। साथ ही आपको टैक्स के बारे में भी बताना है, आपका टैक्स आप कैसे सेव करेंगे उसके लिए आपको प्रूफ देना है, जो कि आपको सेक्शन 80C से लेके 80U में सेविंग प्रूफ मिल जाएगी। साथ ही देखिए आपने अगर LIC में इन्वेस्ट किया है, म्यूचुअल फंड, इनमें आपको मिलती है फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस होगी, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, कहीं पे आपने डोनेशन की है, डोनेशन की स्लिप होगी, HRA, अगर हाउस रेंट अलाउंसेस अगर आपको मिलती है, रेंट पे रहते हैं, रेंट के एग्रीमेंट, आपको सैलरी मिलती है उसकी पे स्लिप, ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रिक्वायर्ड पड़ेगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसमें कि हमने बिल्कुल अच्छे से डिटेल लिए अपनी आईटीआर में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, मेनली इन डेली में जो आप जितने भी पर्सन होते हैं उनको मेनली चाहिए होते हैं, तो मैंने उसके बारे में आपको इस वीडियो में बिल्कुल अच्छे से इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एज इट इज़ इन्फॉर्मेटिव तो आप शेयर कर सकते हैं। और साथ ही आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट पे बताइएगा। कोई क्वेरीज़ हो कमेंट करके बताइए, कोई नया टॉपिक अगर आपको जानना हो तो ज़रूर से मेरे को कमेंट कीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल पे आप लोगों को इनकम टैक्स और GST से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी, बैक टू बैक बाय टॉपिक वाइज ही आपको मिलेगी। कोई क्वेरीज़ हो आप ज़रूर बताइएगा, और साथ ही न्यू अपडेटेड वीडियोज़ तो आपको मिलेगी ही, एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगी। आप जाके मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। और प्लीज़ डोंट सब्सक्राइब, आप बिल्कुल फॉरगेट मत कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए, आपको मेरे आने वाले वीडियोस का पता लगेगा और आपको अच्छे लगेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को जाके विज़िट करिए, मेरे वीडियोज़ को देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।